किताबी कीड़ा में आज प्रस्तुत है संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर। अध्याय 1, प्रकरण 3, भाग 2, आर्य द्रविड़ संबंध। ऋग्वेद में कहीं कण भर भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया अथवा इसे जीता था, किंतु संस्कृत और तमिल के प्राचीन साहित्य से यह बात अवश्य लक्षित होती है कि संस्कृत भाषी आर्य आरंभ में विंध्य के उत्तर तक ही सीमित थे। विंध्य के दक्षिण वे लोग बसते थे जिनकी भाषा संस्कृत नहीं थी। प्राचीन तमिल साहित्य में भी संस्कृत भाषियों को वडवर उत्तर वाला कहा गया है, और प्राचीन तो नहीं अपेक्षा नवीन संस्कृत साहित्य में दक्षिण प्रत्यय शब्द द्रविड़ों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आर्य दक्षिण भारत तक बहुत धीरे धीरे पहुंचे थे। वैदिक साहित्य में दक्षिण भारत का उल्लेख नहीं है। भास की कल्पना का देश हिम और विंध्य पर्वतों के बीच पड़ता था। बौद्ध धर्म तमिलनाडु में कब पहुंचा इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। केवल सुत्ता निपात की बावरी वाली कथा से यह अनुमान होता है कि बुद्ध का सुयश उनके जीवन काल में ही दक्षिण पहुंच चुका था। कृष्ण स्वामी अयंगर का तो ख्याल है कि तमिलनाडु में बौद्ध धर्म को कभी प्रश्रय नहीं मिला ही नहीं था। अशोक की राज्य सीमा मैसूर पहुंचकर समाप्त हो गई थी, किंतु दक्षिण भारत का ज्ञान उत्तर वालों को बहुत प्राचीन काल में भी रहा होगा। यह अनुमान हम रामायण से लगा सकते हैं। मेगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख किया है, और अर्थशास्त्र में भी ताम्रपर्णिक मोतियों का उल्लेख है जो मन्नार की खाड़ी से निकाला जाता था। बौधायन ने अपने धर्म सूत्र में दक्षिण के 5 रिवाजों का उल्लेख किया है, जिनमें एक मामा की बेटी से ब्याह करने का भी रिवाज है। और स्रोत गुरु और धर्म सूत्र के रचयिता आपस्तब ने ईसा पूर्व 300 के आसपास गोदावरी तट पर रहा करते आपस्तब ईसा पूर्व 300 के आसपास गोदावरी तट पर ही रहा करते थे। स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्रमाण तो ऐसे ही मिलते हैं, किंतु हमारा ख्याल है कि उत्तर दक्षिण का संबंध इससे कहीं प्राचीन है, और उसके सबसे बड़े प्रमाण दक्षिण में प्रचलित जनश्रुतियां और परंपराएं हैं। परंपराओं का तिथि निर्धारण निश्चय पूर्वक नहीं किया जा सकता, किंतु उनके भीतर जो सत्य गूंजता है वही जातियों का वास्तविक इतिहास होता है। तमिल परंपरा बताती है कि अगस्त के दक्षिण गमन के पूर्व तमिल देश जंगलों से भरा था और आबादी वहां बहुत कम थी। रामायण के अनुसार भी रामचंद्र का अगस्त से साक्षात्कार दंडकारण्य में हुआ था, और राम अगस्त संवाद से इस अनुमान को यत किंचित बल प्राप्त होता है कि दक्षिण भारत को बसाने का काम अगस्त ने ही किया होगा। चेर देश में आर्य संस्कृति परशुराम के समय पहुंच चुकी थी। केरल में यह जनश्रुति भी चलती है कि केरल और कोंकण की भूमि को समुद्र से निकालने का काम परशुराम ने किया था। तमिल परंपरा की कथा यह है कि शिव और उमा के विवाह के समय दक्षिण के सभी ऋषि मुनि उत्तरस्थ हिम पर्वत पर चले गए, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। इससे घबराकर देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि आप किसी ऐसे तेजस्वी ऋषि को दक्षिण भेज दें जिसके आकर्षण से मनुष्य वहां लौट सके। इस काम के लिए शिवजी ने जिस व्यक्ति को चुना वे ऋषि अगस्त थे। इससे आगे की कथा ऐसी है जिससे प्राचीनों की दूरदर्शिता का पता चलता है, और यह विदित होता है कि उत्तर दक्षिण के बीच गहनतम भावात्मक एकता बनाए रखने का उन्हें कितना ध्यान था। कथा यह है कि जब अगस्त जी को दक्षिण जाने की आज्ञा हुई, उन्होंने शिवजी से कहा कि दक्षिण की भाषा तो मैं जानता नहीं हूं, फिर वहां जाकर मैं करूंगा क्या। इस पर शिवजी ने अपनी बाईं ओर अगस्त को खड़ा किया और दक्षिण की ओर व्याकरणाचार्य पाणिनि को, और वे दोनों हाथों से अपने डमरू पर थाप मारने लगे। इससे बाई थाप से जो शब्द निकले उनसे तमिल भाषा बनी, और दाई थाप से जो शब्द छिटके उनसे संस्कृत का निर्माण हुआ। इसी शिक्षा का उपयोग करके अगस्त ने अगस्त्यम नामक व्याकरण लिखा, जो तमिल का आदि व्याकरण माना जाता है। इस प्रकार तमिल परंपरा के अनुसार तमिल और संस्कृत भाषाएं कभी एक ही उद्गम से निकली थी, जिसका अब भाषा तत्वज्ञों को पता नहीं है। अगस्त उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रथम सेतु थे। इसका आख्यान उत्तर भारतीय परंपरा में भी है। उत्तर और दक्षिण को विभक्त रखने वाला पर्वत विंध्य पर्वत था। अगस्त जब दक्षिण की ओर जाने लगे, विंध्य ने भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम किया। अगस्त ने आशीर्वाद देते हुए उसे यह उपदेश दिया कि जब तक मैं दक्षिण से न लौटूं तुम इसी तरह सिर झुकाए पड़े रहो। लेकिन अगस्त जी दक्षिण जाकर फिर कभी वापस नहीं आए, सो विंध्य अब तक भी सिर झुकाए ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तमिल परंपरा में उत्तर और दक्षिण की एकता का इससे कहीं अधिक प्रमाण है। उसमें कहा गया है कि जब अगस्त दक्षिण जाने लगे, पहले वे गंगा के पास गए
और गंगा की धारा में से निकालकर उन्होंने कावेरी को साथ कर लिया। फिर जमदग्नि ऋषि के पुत्र त्रिधुमग्नि को, पुलस्त्य की कुमारी बहिन लोपमुद्रा को और द्वारका जाकर वृषण वंश के 18 राजाओं को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। अगस्त विंध्य को पार करके जंगलों को काटते हुए और लोगों को बसाते हुए पश्चिम घाट की ओर चले। पश्चिमी घाट पर पहुंचकर पोइदिल नामक स्थान पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। कथा में यह भी कहा गया है कि रावण आदि राक्षसों को वे अपने आश्रम के पास नहीं आने देते थे। रावण तो शैव था, किंतु उसे द्रविड़ मानने का कोई आधार हमें नहीं मिलता। वह लंका में रहता था और लंका के साथ तमिलनाडु का तत्कालिक संबंध अच्छा नहीं था। जब लंका ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तमिलनाडु से उसका संबंध और भी खराब हो गया। तमिलनाडु उस समय भी वैदिक मत का गढ़ था और जब वैदिक धर्म उत्तर में त्रस्त होने लगा तब उसे सर्वाधिक संरक्षण तमिलनाडु में ही प्राप्त हुआ। अगस्त और लोपामुद्रा का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, अतएव ये अत्यंत प्राचीन पुरुष है। वेदों में तमिलनाडु का उल्लेख नहीं है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु यह बात अत्यंत अर्थपूर्ण है कि दक्षिण और उत्तर के बीच समागम का कार्य अगस्त के समय ही आरंभ हो गया था। उत्तर और दक्षिण को एक बनाने के उद्देश्य से अगस्त ने इतने प्रभावशाली कार्य किए कि आज भी परंपरा उनके नाम पर दक्षिण से संबंध मानती है। अगस्त दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं। अगस्त नामक तारा भी आकाश के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। अगस्त ने समुद्र को पी लिया था, वह कथा भी पुराणों में अनेक बार आई है। सबका निष्कर्ष यही है कि आर्यों और द्रविड़ों के बीच समन्वय की प्रक्रिया वैदिक काल में ही आरंभ हो गई थी। द्रविड़ों का वैदिक संस्कृति में उतना ही बड़ा स्थान है जितना आर्यों का। इस विचार का समर्थन उस कथा से भी होता है जो श्रीमद् भागवत में कही गई है। जिस महाप्लावन का नायक ईसाई और मुसलमान हजरत नूह को मानते हैं, भागवत भागवत के अनुसार उस महाप्लावन के नायक द्रविड़ राजा सत्यव्रत थे। भगवान ने जब मीन अवतार ग्रहण किया तब वे इसी सत्यव्रत के कमंडल में रहे थे और सत्यव्रत ने ही उन्हें बारी बारी से पहले कमंडल, फिर सरोवर, फिर नदी और समुद्र में छोड़ा था। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और भगवान ने उन्हें वैवस्वत मनु बना दिया। वर्तमान कल्प के मनु द्रविड़ देशोपन्य राजा सत्यव्रत हुए। इससे यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि प्राचीन आर्यों की दृष्टि में द्रविड़ देश कितना पूजनीय समझा जाता था। इससे इस बात पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है कि द्रविड़ों को आर्य से भिन्न मानना कितना भ्रामक और मूर्खतापूर्ण है। आर्य और द्रविड़ भाषाएं। आर्य और द्रविड़ भाषाएं। तमिल परंपरा के अनुसार संस्कृत और द्रविड़ भाषाएं एक ही उद्गम से निकली हैं। यह बात हम ऊपर कह आए हैं। इधर भाषा तत्वज्ञों ने भी यह प्रमाणित किया है कि आर्यों की मूल भाषा यूरोप और एशिया के प्रत्येक भूखंड की स्थानीय विशिष्टताओं के प्रभाव में आकर परिवर्तित हो गई। उसकी ध्वनियां बदल गई, उच्चारण बदल गए और उसके भंडार में आर्यतर शब्दों का समावेश हो गया। भारत में संस्कृत का उच्चारण तमिल प्रभाव से बदला है। यह बात अब कितने ही विद्वान मानने लगे हैं। तमिल में र को ल और ल को र कर देने का रिवाज है। यह रीति संस्कृत में भी र ल योर भेद के नियम से चलती है। कॉडवेल का कहना है कि संस्कृत ने यह पद्धति तमिल से ग्रहण की है। बहुत प्राचीन में ही तमिल और संस्कृत के बीच शब्दों का आदान प्रदान काफी अधिक मात्रा में हुआ था। इसके प्रमाण यथेष्ट संख्या में उपलब्ध हैं। किटेल ने अपनी कन्नड़ इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे कितने शब्द गिनाए हैं जो तमिल भंडार से निकलकर संस्कृत में पहुंचे थे। बदले में संस्कृत ने भी तमिल को प्रभावित किया। संस्कृत के कितने ही शब्द तो तमिल में तत्सम रूप में ही मौजूद हैं, किंतु कितने ही शब्द ऐसे भी हैं जिनके तत्सम रूप तक पहुंच सकना बीहड़ भाषा तत्वज्ञों का भी काम नहीं है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने बताया कि तमिल का आइरम शब्द संस्कृत के सहस्त्रम का रूपांतरण है। इसी प्रकार संस्कृत के स्नेह शब्द को तमिल भाषा ने केवल ने घी बनाकर तथा संस्कृत के कृष्ण को किरुतिनन बनाकर अपना लिया। तमिल भाषा में उच्चारण के अपने नियम हैं। इन नियमों के कारण बाहर से आए हुए शब्दों को शुद्ध तमिल में प्रकृति धारण कर लेनी पड़ती है। द्रविड़ भाषाओं की लिपि ब्राह्मी से निकली है। ब्राह्मी का ज्ञान अशोक के समय दक्षिण भारत में भी प्रचलित रहा होगा, अन्यथा अशोक ने अपने अभिलेख दक्षिण में भी ब्राह्मी में ही नहीं लिखवाए होते। दक्षिण में प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार ब्राह्मी ऋषभदेव की बड़ी पुत्री थी। ऋषभदेव ने 18 प्रकार की लिपियों का आविष्कार किया था, जिनमें एक लिपि कन्नड़ भी थी। वेदों की रचना आर्यों ने की, यह सत्य है, किंतु वैदिक धर्म केवल आर्यों का निर्माण नहीं है।
उत्तर की तरह दक्षिण भारत का भी इतिहास आर्यों के आगमन के बाद आरंभ होता है। अगस्त के समय से दक्षिण और उत्तर दोनों ही भागों के लोग एक ही धर्म को मानते आए हैं और उनकी संस्कृति भी एक ही रही है। वैदिक धर्म के ग्रंथ भी केवल उत्तर में ही नहीं लिखे गए, उनमें से अनेक की रचना दक्षिण में भी हुई। चिंतकों, विचारकों और विशिष्ट समाज की भाषा दक्षिण में भी संस्कृत ही थी तथा दक्षिण की भाषाएं भी संस्कृत के स्पर्श से ही जागृत और विकसित होकर साहित्य भाषा के धरातल पर पहुंच सकी हैं। यजुर्वेद संहिता की दो शाखाएं हैं जो क्रमशः शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से विख्यात हैं। उत्तर भारत में अधिक प्रचार शुक्ल का और दक्षिण भारत में विशेष प्रचलन कृष्ण यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद में कार्तिकेय, स्कंद और गौरी इन पौराणिक देवताओं का उल्लेख होने के कारण डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री उसे वैदिकेतर धारा से प्रभावित मानते हैं। शास्त्री जी का यह भी अनुमान है कि कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। प्रत्युत वे यह भी समझते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद की पौराणिक प्रवृत्ति के विरोध में ही शुद्ध वैदिक धारा के पक्षपातियों ने शुक्ल यजुर्वेद का आरंभ किया होगा और कदाचित शुद्ध धारा के कारण ही शुक्ल और कृष्ण का नाम का प्रचलन हुआ। इस प्रकार यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कृष्ण यजुर्वेद की रचना या तो दक्षिण भारत में हुई होगी अथवा उन ऋषियों के द्वारा की गई होगी जो द्रविड़ देश में रह रहे होंगे। स्रोत, ग्रह और धर्म सूत्रों के रचयिता आपस्तंभ दक्षिण में रहते थे। आपस्तंभ के अनुकरण पर एक नवीन धर्म सूत्र के रचयिता सत्यासाढ़ हिरण्यकेशी भी कदाचित मालाबार के थे। वैखानस संप्रदाय का ग्रह सूत्र, जिनमें द्रविड़ भाषा के मुहावरों के भी निशान हैं, दक्षिण में ही रचा गया था। वेदों को पुनर्जीवित करने वाले महान पंडित सायणाचार्य दक्षिण में हुए थे। सदगुरु शिष्य भी दक्षिण के ही थे, जिन्होंने आश्वलायन, स्रोत सूत्र एवं आपस्तंभ सूत्र पर टीकाएं लिखी। पुराणों में सर्वाधिक लोकप्रिय भागवत पुराण की रचना दक्षिण में हुई थी। विष्णु पुराण की विशिष्ट द्वैतवादी व्याख्या लिखने वाले विष्णुचित स्वामी भी दक्षिण के ही विद्वान थे। रामायण पर विवेक तिलक लिखने वाले विद्वान उदाली भी दक्षिणायन ही थे। उनका असली नाम आत्रेय वरदराज बताया जाता है। कहाँ तक गिनाया जाए, वेदों के बाद से हिंदू धर्म और संस्कृति पर जो असंख्य ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके लेखकों में दक्षिण के पंडितों का नाम असंख्य है। उत्तर का चिंतन आज के समान पहले भी तुरंत दक्षिण पहुंच जाता था और इसी प्रकार दक्षिण में उत्पन्न विचारों और चिंताओं से उत्तर के विद्वान प्रेरित हो उठते थे। केरल यानी कन्याकुमारी के शंकराचार्य ने जब शारीरिक भाष्य लिखा, तब उस पर भामिति टीका मिथिला में लिखी गई, जो हिमालय की तराई में है। विचित्र बात यह है कि वाचस्पति मिश्र की भामिति टीका ने ही शंकर के शारीरिक भाष्य का सर्वाधिक प्रचार किया। दक्षिण में हिंदू धर्म के केवल दर्शन और शास्त्र ही नहीं लिखे गए, संस्कृत और प्राकृतिक काव्य साहित्य की भी रचना हुई है। गाथा सप्तशती के विभ्राट रचयिता हाल सातवाहन महित थे। जानकी हरण काव्य के कर्ता महाकवि कुमारदास लंका में रहते थे। एक प्रसिद्ध गर्भोक्ति की रचयित्री विजिका दक्षिण देशवासिनी थी। भारवी दक्षिण के थे, जिन्होंने किराता अर्जुनियम लिखा। भवभूति बरार में जन्मे थे और कहते हैं कि विद्याभ्यास उन्होंने कुमारिल भट्ट के चरणों में किया था। मुकुंदमाला नामक काव्य के कर्ता कुलशेखर कवि केरल देश के राजा थे। नलोदय, त्रिपुरदहन, युधिष्ठिर विजय आदि 4 यमक काव्यों के रचयिता कवि वासुदेव दक्षिण के ही थे और राजा कुलशेखर के संरक्षण में केरल में रहते थे। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध नलचंपू काव्य के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट राष्ट्रकूट नरेश राजा इंद्र द्वितीय के समकालीन थे और उन्हीं के दरबार में रहते थे। बृहत कथा अब विलुप्त ग्रंथ है, किंतु उसके रचयिता गुड़ाढ़ दक्षिण के थे। इसके सिवा अप्पय दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, मल्लीनाथ सुत और पंडित राज जगन्नाथ, ये सब के सब महातेजस्वी चिंतक दक्षिण में ही जन्मे थे। इस सूची को भी और भी ज्यादा लंबा बनाना व्यर्थ है। संस्कृत साहित्य पर जितना ऋण उत्तर वालों का है, उतना ही ऋण दक्षिण वालों का भी है। उत्तर दक्षिण का प्रश्न अभी हाल में उठा है। प्राचीन काल में सारा भारत संस्कृत को ही अपनी साहित्य भाषा मानता था। प्रत्येक प्राचीन जाति का संस्कार, उसकी आत्मा और उसके प्राण उसकी भाषा में बसते थे। भारत की आत्मा और भारत के सूक्ष्म संस्कारों का निवास संस्कृत में है। संस्कृत इस देश में बसने वाले लोगों की सेवा और नहीं तो 3-4 हजार वर्ष से करती आई है। भारत की सभी भाषाएं संस्कृत के घाट पर पानी पीकर जीती आई हैं और आज भी उनका उपजीव्य यही भाषा है। भारत की आधुनिक भाषाओं में नए शब्द बनाने की शक्ति समाप्त है।
अब भारत की जो भी भाषा नया शब्द खोजती है, उसके सामने संस्कृत की ओर से जाने के सिवा और कोई राह नहीं रह जाता। इसी संस्कृत पर आधारित होने के कारण भारत की सभी भाषाएं एक हैं, क्योंकि उनके शब्द एक हैं, उनकी तर्ज, भंगिमा और अदाएं एक हैं तथा वे एक ही सपने का आख्यान अलग-अलग लिपियों में करती हैं। उत्तर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से निकलकर विकसित हुई हैं, ये भी परस्पर भिन्न हैं। किंतु संस्कृत ने हिंदी को एक खास ढंग से विकसित करके उत्तर भारत को एक ऐसी भाषा दे दी जो थोड़ी बहुत सभी भाषाओं वाले क्षेत्रों में समझ ली जाती है। तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भी प्राचीन तमिल से ही निकली हैं, लेकिन द्रविड़ क्षेत्र में उस परिवार की कोई ऐसी भाषा उत्पन्न नहीं हुई जो चारों भाषा क्षेत्रों में समझी जा सके। उत्तर की एक विलक्षणता यह भी है कि वहाँ सभी भाषाएं संसार की अन्य भाषाओं के समान नहीं, किसी न किसी क्षेत्र के लोगों की मातृभाषाएं हैं। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सही मायने में किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा नहीं है। कदाचित यही कारण है कि सारा देश उसे अपनी भाषा के रूप में अपना रहा है। इसी प्रकार संस्कृत भी भारत के किसी एक क्षेत्र की मातृभाषा नहीं है। आर्य और द्रविड़ स्वभाव। आर्य और द्रविड़ साहित्य की प्रकृति एक है। उम्र की दृष्टि से संस्कृत बड़ी, भारत की अन्य सभी भाषाएं उससे छोटी, बहुत छोटी है। यहाँ तक कि तमिल, जो भारत की अर्वाचीन भाषाओं में सबसे प्राचीन है, संस्कृत उससे भी कम से कम 2000 वर्ष अधिक पुरानी है। अतएव भारत को जो कुछ भी कहना था, उसने पहले संस्कृत में कहा। बहुत बाद में जब अर्वाचीन भाषाओं का उदय हुआ, उनमें भी भावानुभूति और चिंतन की वही प्रक्रिया उद्भूत हो गई जो संस्कृत में विकसित थी। अतएव हिंदू संस्कृति की मूल भाषा संस्कृत रही। बाकी भाषाओं का एक लंबा सा इतिहास केवल संस्कृत की उद्धरणी का इतिहास है। इस दृष्टि से देखने पर आर्य और द्रविड़ स्वभाव को परस्पर भिन्न बताना निराधार लगता है, परंतु एकाध विद्वान ने यह कल्पना करने का साहस किया कि आर्य और द्रविड़ों के स्वभाव में किसी न किसी समय थोड़ी भिन्नता अवश्य रही होगी, अन्यथा यह कैसे संभव हुआ कि कर्मकांड और आशावाद के प्रेमी आर्य निवृत्ति के चक्कर में आ गए, और जो लोग प्रकृति के सौंदर्य पर निछावर होना ही अपना परम धर्म मानते थे, उनकी संततियों ने देह दंडन और कृच्छ साधना को अपना कर्तव्य मान लिया। मिलते मिलते आर्य और द्रविड़ परस्पर एक इस प्रकार मिल गए कि उनमें से एक का विश्वास दूसरे का भी विश्वास बन गया, और एक की ही आदतें दूसरों की आदतों में समा गई। नदियों के समान ही प्राचीन संस्कृतियों का उद्गम निश्चय पूर्वक नहीं जाना जा सकता। विशेषतः हिंदू संस्कृति तो महानदी के समान है। उसके भीतर अनेक नदियों का जल समाहित हुआ है, तभी वह इतना विस्तृत और अथाह दिखता है। फिर भी इस महानदी को विशेष रूप से पुष्ट बनाने वाली दो महाधाराएं अवश्य हैं, जिन्हें हम आर्य और द्रविड़ विशेषताओं के साथ जानते हैं। औसत मुसलमान कवि और औसत हिंदू विचारक होता है। इसी न्याय से हम कह सकते हैं कि आरंभिक आर्य आरंभिक द्रविड़ की अपेक्षा भावुक अधिक थे। सभ्यता ज्यों-ज्यों प्रगति करती है, आदमी की चिंतनशीलता उसके कवित्व को दबाती जाती है। द्रविड़ सभ्यता में आर्यों से आगे थे, यानी आर्यों की अपेक्षा वे अधिक प्राचीन थे, अतएव उनकी कल्पना में चिंतन की रीढ़ पैदा हो चुकी थी। आर्य भारत पहुंचने से पूर्व अधिकतर घुमक्कड़ और मौजी जीव रहे थे, अतएव उनके भीतर यह उत्साह वर्तमान था कि प्रकृति के सौंदर्य पर विचकित हो सके। किंतु द्रविड़ों का चिंतन कवित्व से आगे निकल चुका था। सूर्योदय के साथ साथ कदाचित वे सूर्यास्त भी कई बार देख चुके थे, जिसके कारण जीवन की निस्सारता का बोध उन्हें होने लगा था। सभ्यता यदि संस्कृति का आधि भौतिक पक्ष है, तो भारत में इस पक्ष का अधिक विकास आर्यों ने किया। इसी प्रकार भारतीय साहित्य के भीतर भावुकता की तरंग अधिकतर आर्य स्वभाव के भावुक होने के कारण बढ़ी। किंतु भारतीय संस्कृति की कई कोमल विशिष्टताएं, जैसे अहिंसा, सहिष्णुता और वैराग्य भावना, द्रविड़ स्वभाव के प्रभाव से विकसित हुई। यह देश आर्यों के आगमन के पूर्व ही अहिंसक, अल्पसंतोषी और सहिष्णु रहता आया था। आर्यों ने आकर यहाँ भी जीवन की धूम मचा दी, प्रवृत्ति और आशावाद के स्वर से सारे समाज को पूर्ण कर दिया। किंतु जब उनका यज्ञवाद भोगवाद का पर्याय बनने लगा और अमीषा प्रियता से प्रेरित ब्राह्मण जीव हिंसा को धर्म मानने लगे, इस देश की संस्कृति यज्ञ और जीवघात दोनों से विद्रोह कर उठी। महावीर और बुद्ध भारत की इन्हीं सनातन संस्कृतियों के उद्घोष थे। अति का उत्तर बराबर अति तक पहुंचकर रुकता है। यदि आर्यों का यज्ञवाद खुल्लम खुल्ला जीव हिंसा को औचित्य प्रदान नहीं करता, अथवा ब्राह्मण यदि धर्म को अपनी भोग लोलुपता का साधन नहीं बनाते, अथवा यदि उन्होंने यह भाव कायम रखा होता कि जन्मना श्रेष्ठ होने के लिए भी ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व पर आरूढ़ रहना चाहिए, तो वैदिक धर्म के प्रति उठने वाले विद्रोह कटुता तक नहीं पहुंचते। न निवृत्तिवादी विचारधारा को उतनी शक्ति प्राप्त होती जितनी उसे जैन और बौद्ध मतों से प्राप्त हुई।
वैदिक युग के आर्य मोक्ष के लिए चिंतित नहीं थे, न ही वे संसार को आसार मानकर उससे भागना चाहते थे। उनकी प्रार्थनाएं, ऋचाएं ऐसी थीं जिनसे पस्त से पस्त आदमियों के भीतर भी उमंग की लहर जाग सकती थी। उन्हें ऋत का ज्ञान प्राप्त हो चुका था और वे मानते थे कि सारी सृष्टि किसी एक ही प्रचंड शक्ति से चालित और ठहरी हुई है तथा उस शक्ति की आराधना करके मनुष्य जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। किंतु बराबर उनकी प्रार्थना लंबी आयु, स्वस्थ शरीर, विजय, आनंद और समृद्धि के लिए ही की जाती थी। वैदिक प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं भी हैं और सबल, स्वस्थ, प्रफुल्ल जीवन को प्रोत्साहन देने वाले मंत्र भी। अब कुछ प्रार्थनाओं का उदाहरण देखेंगे। हम 100 वर्षों तक जिए, हम 100 वर्षों तक अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, हम 100 वर्षों तक पुष्टि और दृढ़ता को प्राप्त करें, हम 100 वर्षों तक आनंदमय जीवन व्यतीत करें, हम 100 वर्षों तक अधीन होकर रहें। जो स्वयं उद्योग करता है इंद्र उसी की सहायता करते हैं, जो श्रम नहीं करता देवता उसके साथ मित्रता नहीं करते। भगवान जीवन यात्रा में हमें समुन्नत कीजिए, हम सदा प्रसन्नचित रहते हुए उदीयमान सूर्य को देख सकें। मैं इंद्र हूं, मेरी पराजय नहीं हो सकती। मेरे आराध्य देव, आप तेज स्वरूप, मुझ में तेज को धारण कीजिए। आप वीर रूप हैं, मुझे वीरवान बनाइए। आप बल रूप हैं, मुझे बलवान बनाइए। आप ओज रूप हैं, मुझे ओजस्वी बनाइए। मेरे पुत्र शत्रु का हनन करने वाले हों, हमारे पुत्र सुवीर हों और उनके साथ हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। तू न भयभीत हो, न उद्विग्नता को प्राप्त हो, मेरे लिए सभी दिशाएं झुक जाएं। जो आर्य ऐसी जीवंत प्रार्थनाओं के अभ्यासी थे, वे ही जैन और बौद्ध मतों के उत्थान के समय भरी जवानी में संन्यास लेने लगे, रक्तपात से घबराकर युद्ध विमुख होने लगे और खेती करने से कहीं कीट पतंग न मर जाएं, इस चिंता से कातर होकर कोई और रोजगार ढूंढने लगे। किंतु बौद्ध और जैन मतों के मत थे, हम यह दायित्व क्यों मढ़े? संन्यास, मोक्ष और निवृत्ति की भावना तो उपनिषदों में ही प्रकट होने लगी थी। आर्यों की मौलिक भावनाएं ऋग्वेद तक ही अक्षुण्ण रही। उपनिषद मूल आर्यों के ग्रंथ नहीं है, वे उन भारतीय आर्यों की रचनाएं हैं जो स्थानीय प्राग वैदिक संस्कृति से भली भांति प्रभावित होने लगे थे। कर्म, ज्ञान और भक्ति में से कर्मकांड तो 16 आने आर्यों की देन है, किंतु ज्ञान और भक्ति का विकास प्राग वैदिक संस्कृति के प्रभाव से हुआ। अचरज की बात है कि कर्म तो समाप्त प्राय है, सारे देश के धर्म साधकों में अब ज्ञान और भक्ति, विशेषता भक्ति का ही अधिक प्रचार है। निवृत्ति और अवसाद भारत की सनातन परंपरा में विद्यमान थे। आर्यों के आने के बाद यहाँ उत्साह की एक प्रबल तरंग अवश्य उठी, किंतु वैदिक आशावाद और उत्साह की प्रबलता चिरस्थायी नहीं हो सकी। जो लोग उत्साह की ऋचाएं रचते थे, स्वयं वे ही अवसाद के गीत गाने लगे। भारतीय संस्कृति में कोई अजेय शक्ति है जिसने पराजय नहीं जानी है। इसी शक्ति के कारण भारत सबको स्वीकार करने के बाद भी भारत ही बना रहता है। और जब हम भारत कहते हैं, तब हमारा लक्ष्य वह भारत होता है जिसका मूल प्राग वैदिक काल की अतल गहराइयों में छिपा है। इस भारत ने केवल उन्हीं को नहीं पचाया जो आर्यों के बाद आए थे, उसने आर्यों को भी पचाकर उन्हें प्राग वैदिक भारत का अंग बना दिया। भारतीय संस्कृति के प्रागवैदिक तत्व आज भी उसके वैदिक तत्वों से अधिक प्रबल और प्रसारपूर्ण है। आर्यों का अपना धार्मिक कृत्य होम था, किंतु होम और यज्ञ अब कितने लोग करते हैं? आज घर घर में हवन नहीं, पूजा का प्रचार है, जिसमें धूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य के साथ लोग अपने देवता की आराधना करते हैं। एक समय यह समझा जाता था कि पूजा संस्कृति शब्द है जो पूज धातु से निकला होगा, किंतु यह मान्यता अब नहीं चलती। अब लोग समझते हैं कि यह शब्द प्राचीन तमिल की दो धातुओं पू और जय के योग से बना है। तमिल में पू का अर्थ पुष्प होता है और जय का अर्थ कर्म, अतएव पू और जय के योग से पुष्प कर्म होगा। यहाँ फिर अहिंसा की परंपरा मूल में द्रविड़ दिखाई देती है, क्योंकि हवन पशु कर्म था, जिसके पीछे आर्यों के यहाँ पशु कर्म के बदले पुष्प कर्म का रिवाज चल पड़ा। पूजा के प्रेमी कभी कभी हवन भी करते हैं, किंतु अहिंसक ढंग से। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति नूतन अवदानों को ग्रहण करने के बाद भी अपना मौलिक रूप हमेशा कायम रखती आई है। आगे सुनिए, वर्ण व्यवस्था और जाति भेद।